दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और भूपेश सरकार ने जिन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है उन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। कोई दिग्गज है, कोई कद्दावर है, कोई नए नवेले हैं और कोई अपनी सांस्कृतिक विरासत या अपनी संस्कृति से हटना नहीं चाहते। ऐसे ही एक मंत्री हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं और हमेशा ही अपनी बातों, अपनी बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ताजा मामला उनके देवी पूजा का है। आदिवासियों में पूजा का अपना स्थान है, आदिवासियों में पूजा की अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति में लखमा इस तरीके से डूब जाते हैं कि उन्हें इस बात का भी भान नहीं होता कि वे प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं। कवासी लखमा शुरू से ही सरल और सहज मिजाज के व्यक्ति रहे। मजाकिया लहजे में उनका हमेशा ही जवाब रहता है और लोग उन्हें दादी के नाम से भी पुकारते हैं। मध्य प्रदेश के जमाने से लगातार जीतते आ रहे कवासी लखमा के साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है, खासकर झीरम घाटी कांड के दौरान। लेकिन इस सबसे परे सबसे मजेदार वाकया तो वह है जो कभी प्रदेश के नेता सुनाते रहते हैं और खुद कवासी लखमा इस बात की पुष्टि करते रहते हैं। बात है राज्य निर्माण के दौरान की। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बन रहा था। तब कवासी लखमा ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक सूची सौंपी जिसमें स्वयं को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की लिस्ट थमा दी थी। यह बात कहते हैं दिग्विजय सिंह ने भी सबको बताई थी और इसके बाद जितने भी चुनाव हुए वे आराम से जीतते हैं। उनकी अपनी कार्यशैली है। वे कार्यक्रमों में नाच गा भी लेते हैं और हेमा मालिनी के गाल को लेकर भी टिप्पणी करने से नहीं कतराते हैं। कवासी लखमा को प्रदेश सरकार ने जब उद्योग और आबकारी मंत्री बनाया तब भी विरोधियों ने उसके पुराने तस्वीरों को निकालकर भूपेश सरकार पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन कवासी लखमा के पास हर बातों का जवाब है। उनके जवाब देने का अपना अंदाज है। मजाकिया लहजे में वे हर बातों को टाल देते हैं। इन दिनों उनकी भूमिका को लेकर भी कई तरह की सवाल उठ रहे हैं। लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि कवासी लखमा को उद्योग और आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग इसलिए दिया गया है ताकि यह विभाग दूसरे मंत्रियों के पास न जाए और आबकारी और उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित किया जा सके। इसके इतर कवासी लखमा को जो लोग कमजोर या आदिवासी होने को लेकर सोचते हैं वह सचेत रहे, क्योंकि कवासी लखमा सब कुछ समझते हैं और सब कुछ जानते हैं।
बोलते नहीं है, ये एक अलग बात है। तेंदुपत्ता तोड़ाई को लेकर क्या कुछ हो रहा है यह हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरीके से कवासी लखमा की भूमिका महत्वपूर्ण होते चले गई और मंत्री परेशान हो गए। ये एक अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल तो आप कवासी लखमा के आदिवासी संस्कृति से जुड़े इस नृत्य को देखिए। है ना मजेदार? लोग इसे नौटंकी कह सकते हैं। यह एक मंत्री का इस तरीके से नाचना को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनकी सहजता, उनकी सरलता इस बात का प्रमाण है कि वे नहीं बदलने वाले हैं। वे जितने अपने विभाग को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा वे अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।